हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। तो ये आपका मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाले चैप्टर से लिया गया है। एक तरफ आप लिख लेंगे इसमें बॉक्स बनाकर सक्रिय प्रतिरक्षा और दूसरी तरफ निष्क्रिय प्रतिरक्षा लिख लेंगे। हम देखते हैं कि सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि सक्रिय प्रतिरोध उत्पन्न करने हेतु शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट कराया जाता है। यानी कि सक्रिय प्रतिरक्षा जो होती है उसका उत्पन्न करने के लिए आपके शरीर में सबसे पहले जो प्रतिजन होते हैं उसके प्रतिरक्षा के प्रति उन्हें प्रवेश कराया जाता है। और जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा आपकी होती है वो प्रतिरक्षा सीधे ही आप शरीर में डाल दिए जाते हैं। और यहाँ पे सक्रिय प्रतिरक्षा में दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि शरीर की अपनी कोशिकाएं संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षी विकसित करती हैं। यानी कि सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, शरीर की जो अपनी कोशिकाएं होती हैं वो संक्रमण के प्रति जो संक्रमण होता है उसके प्रति आपके शरीर की कोशिकाएं ही प्रतिरक्षा बनाएंगी, प्रतिरक्षी विकसित करेंगी। और यहाँ निष्क्रिय प्रतिरक्षा में दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि ये प्रतिरक्षी किसी और प्राणी के शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट करके बनाए जाते हैं। यानी कि किसी दूसरे प्राणी के शरीर में प्रतिजन जब प्रविष्ट कराए जाएंगे तब ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा बनेगी आपकी। अब सक्रिय प्रतिरक्षा में यहाँ पे तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि यह क्षमता उत्पन्न होने में समय लगता है। यानी कि ये जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है ये क्षमता, सक्रिय प्रतिरक्षा की जो क्षमता होती है वो उत्पन्न होने में थोड़ा समय लग जाता है। और जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है इससे शरीर में प्रतिरक्षा जल्दी प्राप्त हो जाती है। यानी कि जब निष्क्रिय प्रतिरक्षा आपके शरीर में सीधे ही डाल दी जाती है तो इससे क्या होता है, इससे आपके शरीर में जल्दी प्रतिरक्षी तंत्र विकसित हो जाता है, क्योंकि ये सीधे ही आपके शरीर में प्रवेश करा दी जाती है। इसी कारण बस आपके शरीर में जल्दी प्रतिरक्षा प्राप्त हो जाती है। और यहाँ पे सक्रिय प्रतिरक्षा में चौथा पॉइंट दिया हुआ है कि यह लंबे समय तक बनी रहती है। ये जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है ये लंबे समय तक बनी रहती है और इससे जो होने वाले इसके प्रति जो होने वाले रोग होते हैं वो लंबे समय तक आपके शरीर में नहीं लगते हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है या प्रतिरक्षा उसी समय काम करती है, लंबे समय तक नहीं रहती। यानी कि जब आपके जो रोग लगा हुआ है तो उसी समय काम करेगी जिस समय आपके शरीर में ये प्रतिरक्षा यानी कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा डाली जाएगी और उसके बाद ये काम करना बंद कर देगी। कुछ दिनों के बाद ये काम करना बंद कर देगी। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में दिया हुआ है सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण आपका हो जाएगा चेचक और निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण हो जाएगा टिटनेस और पोलियो। तो टिटनेस और पोलियो के प्रति आपकी निष्क्रिय प्रतिरक्षा डाली जाती है जो कि आपके सीधे शरीर में प्रवेश करा दी जाती है। चेचक के प्रति सक्रिय प्रतिरक्षा डाल दी जाती है जो किसी प्रतिजन की आवश्यकता होती है उसके बाद ही आपके शरीर में प्रवेश कराई जाती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर लें ऊपर से। पहले इन 3 पॉइंटों का स्क्रीनशॉट करें और बचे हुए पॉइंट का भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं। तो 3 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाएगा ये अंतर। 3 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको 5 पॉइंट लिख देना है। अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो आपको 3 पॉइंट लिख देने हैं। 2 पॉइंट लिख के उदाहरण लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो अगर आपने केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन और डिफिनीशन नहीं तैयार की तो हमारे चैनल पर जाकर एक देख सकते हैं। हमने एक प्लेलिस्ट अपलोड कर दी, उसमें सारी नेम रिएक्शन है। केमिस्ट्री की जितनी भी नेम रिएक्शन है वो सारी हैं और इम्पोर्टेंट डिफिनीशन है, आप जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।